महाद्वीपों का अध्ययन। उत्तरी अमेरिका। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि एक विशाल महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो एक महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था। पैंजिया के अस्तित्व का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगेनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के हिस्से के रूप में दिया था। आज महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ मिलाकर महाद्वीपों के निर्माण और उनके अलग होने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार बाहरी ठोस स्थलमंडल कई प्लेटों से बनी होती है। क्रस्ट के नीचे उच्च तापमान और दबाव संवहन धाराएं उत्पन्न करते हैं, जो ऊपरी प्लेटों को इधर-उधर धकेलती है। इन प्लेटों की गतियों के कारण लाखों वर्षों में महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन हुआ है। भारत की स्थलाकृति या भूआकृति का विकास भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप 19 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। इसमें दुनिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े देश यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति। उत्तरी अमेरिका 7N से 84N अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। कर्क रेखा मेक्सिको से होकर गुजरती है और आर्कटिक सर्कल कनाडा के उत्तरी भाग से होकर गुजरता है। 2. देशांतर स्थिति। उत्तरी अमेरिका 20W से 180W देशांतरों के बीच फैला हुआ है। 3. समुद्री तटरेखा। उत्तरी अमेरिका की तटरेखा समतल है, लेकिन इसमें कई चौड़े खुलने वाले स्थल हैं, जिससे इसमें कई खाड़ी और उपसागर है। मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी कुछ प्रमुख खाड़ियां हैं। 4. सीमाएं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में कैरेबियन सागर स्थित है। द्वीप। आर्कटिक महासागर में कई ठंडे और बंजर द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बैफिन द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, एल्समीर द्वीप और न्यूफाउंडलैंड द्वीप कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप है। पश्चिमी इंडीज के नाम से प्रसिद्ध एक द्वीप समूह भी इस महाद्वीप का हिस्सा है। भौतिक विशेषताएं। स्थल की विशेषताओं के आधार पर उत्तरी अमेरिका को 4 प्रमुख भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरास, अपलाचियन पर्वत या पूर्वी ऊंचाइयां, केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, कैनेडियन शील्ड। 1. पश्चिमी कॉर्डिलेरास। पश्चिमी कॉर्डिलेरास लगभग समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित क्षेत्र है। ये श्रृंखलाएं लगभग 6500 किलोमीटर लंबी हैं और उत्तर में अलास्का से दक्षिण में पनामा तक फैली हुई है। माउंट मैकिनले 6200 मीटर अलास्का में स्थित इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख और ऊंची पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत है। इस क्षेत्र में कई पठार स्थित हैं, जिन्हें इंटरमोंटेन पठार कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरे होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा ग्रेट बेसिन है, जो आंतरिक जल निकासी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पहाड़ उनके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। इस क्षेत्र में कोलोराडो पठार स्थित है, जहां कोलोराडो नदी और इसकी सहायक नदियों ने गहरी घाटियां बनाई हैं, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैन्यन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैन्यन है। पश्चिमी कॉर्डिलेरास में कई सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, विशेष रूप से अलास्का और मेक्सिको में। यहाँ कई गीजर भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल है, जो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। 2. अपलाचियन पर्वत। ये पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित हैं और इन्हें पूर्वी ऊंचाइयां भी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 1000 से 800 मीटर के बीच है। ये बहुत पुराने पर्वत हैं और लाखों वर्षों की अपर्दन क्रिया के कारण आज इनकी ऊंचाई कम हो गई है। हडसन नदी इस पर्वतीय क्षेत्र से बहती है और एरी नहर इसे ग्रेट लेक से जोड़ती है। यह क्षेत्र कोयला, तांबा और सीसे जैसे खनिजों से समृद्ध है। 3. केंद्रीय मैदानी क्षेत्र।
यह क्षेत्र पश्चिम में कॉर्डिलेरास और पूर्व में अपलाचियन पर्वत के बीच स्थित है। ये लगभग 2000 किलोमीटर चौड़ा और 6000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। मिसिसिपी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदी मिसौरी है। यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी वाला कृषि क्षेत्र है। 4. कैनेडियन शील्ड। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना भूभाग है और कनाडा के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। कठोर चट्टानों वाला ये क्षेत्र लाखों वर्षों की अपरदन प्रक्रिया के कारण 400 मीटर से कम ऊंचाई का रह गया है। यहाँ कई झीलें और दलदली क्षेत्र स्थित हैं। इस क्षेत्र में ग्रेट बियर झील और विनिपेग झील स्थित हैं। यहाँ का उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है और वर्ष भर जमी रहती है। हालांकि ये क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ सोना, चांदी, निकल, लोहा, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम और कोबाल्ट जैसे खनिज पाए जाते हैं। कनाडा के लंबरजैक। लकड़ी काटने की प्रक्रिया को लंबरिंग कहा जाता है और इसमें कार्यरत लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। कनाडा में लकड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और क्यूबेक प्रांतों में होता है। लंबरजैक का कार्य कई चरणों में विभाजित होता है। हाई रिगर्स, ये लोग पेड़ों पर चढ़कर उनकी टहनियाँ काटते हैं। फेलर्स, ये लोग पेड़ों को गिराते हैं। लिम्बिंग, इस प्रक्रिया में पेड़ों की शाखाएं हटाई जाती है। स्किडिंग, पेड़ों को जंगल से बाहर लाया जाता है। कनाडा सरकार सतत वनरोपण योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे यह कार्य अब पूरे वर्ष किया जाता है।